में राम भी उनको मानते हैं जो अंतरात्मा से और दिल से मानते हैं। ये लोग अपने पाप को छुपाने के लिए केवल जबान से राम का नाम लेते हैं। अगर वास्तव में राम को आदर्श मानते हैं, मैं आज इस हजारों की भीड़ से, सम्मानित मीडिया बंधुओं के बीच से, मीडिया की बहनों के बीच से हजारीबाग के सांसद को चुनौती देता हूँ कि तो 50,000 करोड़ की संपत्ति में 1,000 करोड़ रखिए, बाकी उन 50,000 करोड़ जनता को दान कर दीजिए। ये राम का चरित्र हो सकता है, ये राम का आदर्श हो सकता है। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, बहुत जी चुके हो जग में, तुम्हें मरना होगा। आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। हमने कभी सभाओं में इसका जिक्र नहीं किया, आज क्यों नहीं? इसलिए कि कुछ दिन बाद हजारीबाग के सांसद राम जी के नाम पर वोट करेंगे, राम जी के नाम पर वोट मांगेंगे। एक बात बताइए, राम का मतलब क्या होता है? राम का मतलब होता है त्याग, राम का मतलब होता है पिता के वचन के लिए राजपाट का त्याग। और ये जयंत सिन्हा जब राम के नाम से वोट मांगेंगे, आपको थोड़ा सवाल करना चाहिए, जिसके पास 50,000 करोड़ की संपत्ति है वो किस मुख से राम के नाम से वोट मांगेंगे? उन्हें पूछेगा कि राम का मतलब क्या है भाई, पूछना है बात। राम का आदर्श क्या है, राम का चरित्र क्या है, राम का आचरण क्या है, उनसे पूछिएगा। आज लगभग 62 विदेशी कंपनियों में उनका सीधा शेयर है, और ये व्यक्ति राम के नाम से मतदान करेंगे, आप मतदान दे देंगे? 62 कंपनियों में जो हजारीबाग के सांसद हैं, वो तो आप जानेंगे कि परसेंटेज कितना है, लेकिन मुझे जहां तक जानकारी है 62 कंपनियों में इन ढोंगियों का, इन पाखंडियों का सीधा शेयर है। यदि राम जी के पास 50,000 करोड़ की संपत्ति होती तो वो क्या करते? अरे वो बिशुनगढ़ के 45 मजदूरों को सऊदी अरब में नहीं छोड़ते, वो बिशुनगढ़ के 45 मजदूरों को सऊदी अरब में नहीं छोड़ते जो टॉयलेट का पानी पी रहे हैं। वो बड़का गांव के लोगों में कर्फ्यू का माहौल नहीं उत्पन्न करते, जो अडानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जमीन अधिग्रहण के लिए वहां इस प्रकार से पुलिस प्रशासन भरी है जैसे वो तालिबान लगता है। गांव के नाम पर मत लेने का काम करेंगे, तो क्या राम का चित्र ऐसा ही था जैसा जयंत सिन्हा का है? इसलिए आज राम यानी विचार, राम यानी आचरण, राम यानी आदर्श, राम यानी कर्तव्य। एक भी लक्षण वर्तमान जो सांसद है, क्योंकि यहाँ सबसे हिंदू मुस्लिम के नाम से मतदान होता है, एक भी लक्षण राम का इनमें नहीं दिखता है। ये तो ऐसे लोग हैं जिनके कारण एक और हमारे राज्य में भुखमरी है, हमारे राज्य में गरीबी है, पलायन है, विस्थापन है। और आपको जानकारी होना चाहिए, पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा अगर विस्थापन कहीं है तो हजारीबाग जिला, हजारीबाग लोकसभा के बिशुनगढ़ प्रखंड में। लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए, आज जिस प्रकार से झारखंड का माहौल बना है, कहीं सड़क चौड़ीकरण के नाम पे, कहीं डैम के नाम में, कहीं तालाब के नाम में, कहीं माइंस के नाम में, कहीं फैक्ट्री स्थापित करने के नाम में हमारी जमीनें कौड़ी के भाव ले रहे हैं। यदि आज हमारे पास दिल्ली में शख्स नहीं होगा जो हमारे लिए लड़ सके, तो आने वाले दिन ऐसा होगा कि झारखंड एक खंडहर के रूप में होगा, हम और आप केवल तमाशा देखेंगे। आज समझिए कि किस प्रकार झारखंड को खोखला किया जा रहा है, किस प्रकार हमारी बुनियादी ढांचे को बर्बाद किया जा रहा है, किस प्रकार हमारे रोजी रोजगार को प्रदेशों के हाथों बेचा जा रहा है। वहाँ एक प्रोजेक्ट आया था, चूंकि सांसद हैं, दिल्ली से टीम आई थी, तो सांसद की एक कुर्सी लगी हुई थी। सांसद महोदय कुर्सी में बैठते हैं, अंदर जो दिल्ली की टीम आई थी, 5 सदस्य या 7 सदस्य टीम थी, उनसे पूछा सांसद महोदय ने, यशस्वी सांसद, आपके लोकप्रिय सांसद, आपके धर्मात्मा सांसद, अब भाई राम के नाम से वोट मांगते तो धर्मात्मा ही होंगे, और आपने दिया है। इस धर्मात्मा सांसद ने पूछा कि ये प्रोजेक्ट कितने में कंप्लीट हो सकता है? बोला सर हार्डली 15 से 20 करोड़ में पूरा हो जाएगा। इस धर्मात्मा, आपके लिए धर्मात्मा, हमारे लिए कहीं ना कहीं ये मानव के रूप में छुपे दानव है। इसने कहा इसको 250 करोड़ बनाइए। आप पता कर लीजिएगा, राजरेपा प्रोजेक्ट वहां 15 करोड़ में ये योजना थी, इन्होंने कहा इसको 250 करोड़ बनाइए। यानी जो योजना 15 करोड़ में हो सकती थी, 250 करोड़ किसके लिए?
अपने लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपनी साली के लिए, अपनी सौभाग्य के लिए 50 को कंपनी जो विदेश में चलेगी, आपका वहाँ 30-35% शेयर रहेगा और झारखंड में जनता को केवल बरगलाना के ये लोग काम करते हैं। आज झारखंड गरीब नहीं है मेरे साथियों, मेरी माताओं, मेरे बहनों, मेरे बुद्धिजीवी अभिभावकों, इस झारखंड को गरीब बनाया जाता है। झारखंड नहीं है गरीब। इस राज्य को जानबूझ के ये लोग बर्बाद करने पर तुले हैं और ये हमारा आपका कर्तव्य बनता है कि इस राज्य की उन्नति कैसे हो, इस राज्य का हितार्थ कैसे हो, इस राज्य को बचाया कैसे जाए और इस राज्य को अव्वल दर्जे का राज्य बनाया कैसे। क्योंकि अगर हम स्थानीयता के मुद्दे से आए थे और यदि हम लोग स्थानीयता की बात नहीं करें तो शायद बेईमानी होगी। आज बहुत सारे लोग और साथ साथ राम जी ने तो हमारे 1932 के खतियान को भी मजबूत किया है। राम जी ने हमारे 1932 के खतियान को भी मजबूत किया है। अब आप बोलेंगे कैसे? राम जी का विवाद कब का है? 1528 का है। समाधान कब हुआ? 21वीं सदी में। समाधान किन्होंने करवाया? लोकतंत्र ने। लोकतंत्र ने। तो भाई जब मुगलों के काल की समस्या का समाधान लोकतंत्र में हो सकता है तो हम तो अंग्रेजों की काल की समस्या का समाधान मांग रहे हैं। हम तो अंग्रेजों की काल की समस्या का समाधान मांग रहे हैं। तो राम जी ने तो तमाम विस्थापितों को मजबूती दिया है, तमाम विस्थापितों को जिनका जमीन 50 साल पहले टाटा ने लिया है, डीवीसी ने लिया है, वेदांता ने लिया है, सीसीएल ने लिया है, बीसीसीएल ने लिया है, ईसीएल ने लिया है, एचईसी ने लिया है, हिंडाल्को ने लिया है, मगध आम्रपाली एनटीपीसी ने लिया है, 50 साल पहले लिया है। जब राम जी की समस्या का समाधान 500 साल बाद यही लोकतंत्र का बुनियादी, यही लोकतंत्र का सर्वोच्च न्यायालय करता है तो 50 साल पहले जो हमारा जमीन अधिग्रहण हुआ है विकास के नाम पे, जो आज खाली पड़ा है, जो टाटा के कब्जे में है, तो एचईसी के कब्जे में है, तो हिंडाल्को के कब्जे में है, तो एनटीपीसी कब्जे में है, तो क्या हमारा भी अधिकार नहीं बनता है कि लोकतंत्र उसका समाधान करे? ने मात्र 50 साल पहले जमीन लिया है, एनटीपीसी को दिया है कोयला खोदने के लिए, मगध आम्रपाली को दिया है, टंडवा में दिया है, पिपरवार में दिया है, राय बचरा में दिया है, बड़का गांव में दिया है, गोंदलपुरा में देने वाले हैं, लेने वाले हैं। वो कर्फ्यू का माहौल है। यही किशुनगढ़ में कोणार्क डैम के माध्यम से दिए हैं। तो हमें भी इस लोकतंत्र में उतनी ही आस्था है तो हमारी भी जमीनें, क्योंकि भारत का कानून भी कहता है यदि किसी कंपनी ने, किसी फैक्ट्री ने आपसे जमीन अधिग्रहण किया है और उस जमीन पर अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो बाकायदा राज्य सरकार को चाहिए वो जमीनें रैयत को वापस करना चाहिए। तो लोग कहते हैं भाई अंग्रेजों के काल का है, हमने तो बता दिया मुगल काल की समस्या का समाधान लोकतंत्र के माध्यम से हुआ। आप एक बात बताइए, जो लोग कहते हैं कि अंग्रेजों की काल की समस्या है, अंग्रेजों का कानून है, तो भारत के बुद्धिजीवी लोग बताए तो कि भारत का क्या है? भारत के लोग हमें बताएं, हम लोग थोड़ा कम पढ़े लिखे नौजवान हैं, अभी पढ़ाई लिखाई करी नहीं। भारत का है क्या? अरे भारत की प्रस्तावना फ्रांस से, भारत का मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, भारत का नीति नेतृत्व आयरलैंड से, भारत के मौलिक कर्तव्य रसिया से, भारत का राष्ट्रपति संयुक्त राज्य अमेरिका से, भारत की सांसद ब्रिटेन से, भारत का संघीय ढांचा कनाडा से, भारत का आपातकाल जर्मनी से, भारत की संपत्ति सूची ऑस्ट्रेलिया से। तो 1932 अंग्रेजों कहने चलेगा? यह आजादी का संग्राम भला पैसों पर खेला जाता है, यह शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है।